हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हाउस ऑफ एजुकेशन चैनल पे। और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर में आपको होम रूल लीग आता है। और यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, होम रूल लीग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है ये आधुनिक भारत के इतिहास में। तो उसके रिलेटेड हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहें। इसमें कंफ्यूजन बना रहता है कि तिलक का होम रूल लीग क्या है, एनी बेसेंट का होम रूल क्या है। इसको रिलेटेड सारे कंफ्यूजन को ही दूर किया जाएगा, इसीलिए आज ये वीडियो बनाया गया। लीग जो है बेसिकली प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स जब लड़ाई कर रहे थे, उस समय जो है राजनीतिक गतिविधि हिंदुस्तान में शिथिल पड़ गया। ऐसे सिचुएशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड के होम रूल लीग यानी कि सेल्फ गवर्नेंस के तर्ज पर 1916 में दो होम रूल लीग आया है। एक तो एनी बेसेंट पर, एक बाल गंगाधर तिलक पर। इसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तिलक का होम रूल लीग, होम रूल लीग जो शुरू हुआ, पहले तिलक का शुरू हुआ है होम रूल लीग। अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल लीग का पहला बैठक कहाँ पर किया? पहला दिवस बेलगाम कर्नाटक में किया। उसके बाद उन्होंने होम रूल लीग का मुख्यालय पुणे बनाया। और एक तो प्रश्न आ जाता है कि उनका कार्य क्षेत्र क्या है। इनका कार्य क्षेत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार। और उनकी शाखाएं कितनी थी होम रूल लीग की? 6 शाखाएं। ये तो इतना नहीं आता है, लेकिन 1916 में अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने प्रथम होम रूल लीग चलाया, जिसका मुख्यालय पुणे है और प्रथम अधिवेशन बेलगांव में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाइए एनी बेसेंट को होम रूल लीग पे। एनी बेसेंट ने हालांकि होम रूल लीग लाने के बारे में पहले उन्होंने ही बात किया था। आयरिश महिला थी, वो आयरिश इंडियन महिला थी, तो आयरलैंड से प्रेरित होम रूल लीग के बारे में बात की। लेकिन उनका होम रूल लीग थोड़ा लेट से आया, पहले तिलक का आया। नवंबर 1917 में उन्होंने अपना होम रूल लीग लाया। और बिहार, खासतौर पर बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिहार में इनका होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, तो वो एनी बेसेंट का था। और बिहार में उन्होंने हेड किसको बनाया था होम रूल लीग आंदोलन का? उन्होंने मौलाना मजहरूल हक को यहाँ पे बिहार में कमान दी थी। पहले इनके होम रूल लीग का कहाँ है? मद्रास में है। और मद्रास और शेष भारत, तिलक के होम रूल लीग के कार्य क्षेत्र को छोड़ करके तिलक का होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात है। इनको छोड़ करके बाकी जो भी एरिया है वो एनी बेसेंट का होम रूल लीग था। और इनकी शाखाओं की संख्या 200 है। एक और चीज पूछ लेता है डीप में जाते हुए कि एनी बेसेंट के होम रूल लीग का सचिव कौन था? जॉर्ज आउटडेल के होम रूल लीग का सचिव। और तिलक के होम रूल लीग का सचिव कौन था? बाल गंगाधर तिलक खुद सचिव थे। 1920 तक आते आते होम रूल लीग आंदोलन लगभग शिथिल पड़ चुका, जैसा कि सभी आंदोलन के साथ होता है। शुरुआत में बड़ा सा जोश आता है, उसके बाद धीरे धीरे कामयाबी न मिलने पर शिथिल पड़ जाता है। ऐसे समय में महात्मा गांधी को इस लीग का अध्यक्ष बनाया गया था 1920 अप्रैल 1920। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने और इन्होंने होम रूल लीग का नाम बदल करके स्वराज सभा कर दिया। ये इम्पोर्टेंट रखना है कि होम रूल लीग का नाम किसने बदल के स्वराज सभा किया था? तो महात्मा गांधी जी जब इसके अध्यक्ष बने तब उन्होंने स्वराज। इसी दरमियान होम रूल लीग के ही टाइम में एक और इम्पोर्टेंट घटना होता है, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ के नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता होता है। आज़ादी की लड़ाई को बहुत ज़्यादा बल मिलता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षण। यहाँ इस समझौता के बदला जो है अंग्रेजों के अंदर में खुद राज करो की नीति का बिल्कुल हार दिखा। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछेगा। 1916 में तो अधिवेशन के अध्यक्ष कौन? अंबिका चंद्र मजूमदार जी हैं उनके अध्यक्ष। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर दिया। और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को पूरे भारत के लिए एक उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देने के लिए स्वीकार कर लिया। यानी कि पूरा भारत में किसी का शासन चलेगा तो वो कांग्रेस का चलेगा, उसने स्वीकार कर लिया। और कांग्रेस ने उनके डिमांड को पृथक निर्वाचन की डिमांड स्वीकार कर।
और फिर नरम दल और गरम दल में भी समझौता हो गया तो कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हो रहा था इससे। और इस समझौता में सबसे अहम भूमिका किनका था, वो था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का ही। इन्हीं दोनों का सबसे ज़्यादा अहम भूमिका और बाल गंगाधर तिलक का ही था लखनऊ समझौता का। धन्यवाद।